2013 में जब रियासत ने फैसला किया कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और तमाम छोटी बड़ी गैंग्स के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाएगी, तो उस वक्त देखा कि किस तरह मुल्क भर में अमन कायम हो गया और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो उसके असरात जाहिर है कराची के इलाके लियारी में भी देखने को मिले, चूँकि लियारी जो कि तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक गैंग वॉर की लपेट में रहा और इस गैंग वॉर के नतीजे में दो मुसल्लह ग्रुपों के तसादुम के नतीजे में कई अफराद, कई कीमती जानें, कई बेगुनाह लोग मारे गए। तो ज़ाहिर है मुल्क भर में जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन का आगाज़ किया गया तो लियारी में भी जो है वो कार्रवाई देखी गई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कार्रवाई वक्ती तौर पर तो ज़ाहिर है इलाके में अमन कायम तो हो गया, लेकिन इसके दूरदस्त नताइज जो है वो अब तक सामने नहीं आ सके, क्योंकि मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान जो है वो इस तरह के मुसल्लह तसादुम तो ख़त्म हो गए, लेकिन बाद में जो गैंग्स वहाँ पर जो ऑपरेट कर रहे थे उनमें से काफ़ी पकड़ दकड़ हुई, काफ़ी गिरफ्तार हुए, मारे गए, कुछ लोग भाग गए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर उनकी रिवाइवल का भी सिलसिला शुरू होता गया। फिर जो उन ग्रुप्स के जो बाकी लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, जो जिंदा थे या जो कई रोपोश हो गए थे, उनके वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कार्रवाइयों का तरीक़ेकार जो है वो बदल गया, मुख्तलिफ हो गया। पहले तो मुसल्लह ग्रुप बिल्कुल खुलेआम ऑपरेट करते थे, फिर उसके बाद जो है वो चोरी छुपे पसे पर्दा रहते हुए उनकी कार्रवाइयाँ महदूद हो गई, लेकिन बहरहाल मुकम्मल तौर पर ये क्रिमिनल गैंग्स जो है वो ख़त्म नहीं हो सके। इसी तरह न सिर्फ लियारी में बल्कि लियारी के सराउंडिंग एरियाज़ में, जिस तरह ओल्ड सिटी एरिया, वो भी गैंगवार की वजह से बहुत मुतासिर था। और इसके अलावा कराची के जो बाकी इलाके, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका, मलिर का इलाका और बहुत से इलाके इस तरह जो है वो गैंगवार की वजह से जो मुतासिर थे, वहाँ पर दोबारा से इन जो है वो गैंग्स की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब जो है वो सूरत-ए-हाल माज़ी के मुकाबले में अब से सूरत-ए-हाल तो बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि हुकूमत ने जो है वो ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया और ऑपरेशन भी हो गया था। लेकिन सूरत-ए-हाल बजाय कि बेहतर हो, लेकिन इससे मज़ीद बदतर सूरत-ए-हाल का अब सामना करना पड़ रहा है। अब वो यूँ रहा है कि अब इन इलाकों में जो है वो अब मनशियात के कारोबार जो है वो परवान चढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो है वो लियारी से मुत्तसिल लियारी के जो करीबी इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो पाक कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पर कहा जाता है कि शहर के दो बड़े मनशियात के अड्डे इस वक्त वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है वही माफियाज जो पहले ऑपरेट कर रहे थे वो अब मनशियात की तरफ चले गए और इसी तरह सिर्फ एक पाक कॉलोनी ताले की हदूद में दो मुख्तलिफ मकामात पर जो मनशियात के बहुत बड़े अड्डे चल रहे हैं वो इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद है। तो इसी तरह बहुत से कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी इदारों पर भी ये सवाल उठता है कि उनकी बड़ी तादाद में उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी में होते हुए भी इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ अब भी चल रही है। लियारी में इस वक्त 4 पुलिस स्टेशन हैं और उतनी तादाद में या उससे कमोबेश शायद ज़्यादा रेंजर्स के स्टेशंस बने हुए मुख्तलिफ मकामात पर। बड़ी तादाद में एवी डिप्लॉयमेंट्स भी है, रेंजर्स की, पुलिस की और बाकी एजेंसीज़ की भी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लियारी में मनशियात के कारोबार को मुकम्मल तौर पर अब तक ख़त्म नहीं किया जा सका है। तो इसकी वजह से लोग देख रहे हैं कि जो माजी में जो सूरत-ए-हाल थी और मौजूदा सूरत-ए-हाल उससे मज़ीद बदतर होती जा रही है, जहाँ पर जो है वो टीनेजर बच्चे ज़्यादातर मनशियात के आदी जो है वो नज़र आ रहे हैं। बहुत से इल्ज़ामात भी जो है वो सरकारी इदारों पर लगते रहे, पुलिस पर भी, कि उनकी पुष्ट पनाही के बगैर जो है वो बड़े पैमाने पर जो है मनशियात का कारोबार इस तरह नहीं चल सकता। तो कहा जा रहा है कि इसमें सियासी असर रसूख भी एक सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल रिफ्ट की वजह से यहाँ पर इस तरह के माफियाज को जो है वो उनकी पेट्रोनाइज, उनकी सरपरस्ती की गई और अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए खुली छूट दी गई और इस बेती गंगा में जो है वो सब ने हाथ धोया। लेकिन अब अगर सिर्फ गेमवार की बात करें तो गेमवार में जो है वो मुख्तलिफ जीआईटीज़ बनी थी। उन जीआईटीज़ में ये भी इंकशाफ हुआ था कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे और उनकी सरपरस्ती कौन कौन कर रहे थे। कुछ पॉलिटिकल लोग थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आ रहे थे, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अफसरान के भी नाम आते थे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही वजह है कि जारी में जो ऑपरेशन हुआ था या जो कार्रवाई की गई थी क़याम अमन के सिलसिले में, उसके नतायज इस वजह से भी सामने नहीं आ सके कि संजीदा इक़दाम किए नहीं, क्योंकि रूट कॉज अब भी अपनी जगह मौजूद है। सिर्फ जो फ्रंट में जो लोग थे वो तो पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ फरार हो गए, लेकिन उनके चलाने वाले या उनके जो बेनिफिशरीज रहे वो अब भी लियारी में जो है वो मौजूद है।